अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इन लास्ट क्लास हमने गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स की बात की थी। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस इट्स मीन के गैसियस मॉलिक्यूल्स का इंटरचेंज ह्यूमंस के अंदर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पर। और अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, पेयर्ड लंग्स एंड एयर पैसेज वेज। अब लंग्स के अंदर एक सरफेस होना बहुत ज़रूरी है जिस सरफेस के ज़रिए गैसियस मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज करें। वो सरफेस जिससे गैस के मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज करते हैं लंग्स के अंदर, उसे हम कहते हैं अल्वियोलाई। As I said that human respiratory system consists of paired lungs and air passageways. Now let's see what lungs para want to say us about in your book. So each lung is soft, spongy and pinkish in appearance. What is mean by pinkish? It's mean कि pinkish appearance इसलिए है क्योंकि lungs के पास blood supply बहुत ज़्यादा होता है। It is wrapped into two pleural membrane, which mean कि हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जैसे कि स्किन और सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह लंग्स भी टू प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। एंड द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विद फ्लूइड दैट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट, विच मीन कि प्लूरल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड से फिल्ड होता है जो कि लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। एंड व्हाट इज़ लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट एक ऐसा फ्लूइड है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस कराता है, विच मीन कि ये फ्लूइड जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब लंग हमारे एक्सपेंड करते हैं तो उसके अराउंड बोन्स प्रेजेंट होती हैं और जब ये कोलाइड होंगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो लंग्स के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। इस वजह से लुब्रिकेंट एक ऐसा फ्लूइड है जो कि लंग्स को डैमेज होने से बचाता है और फ्रिक्शन भी रिड्यूस करता है। अब हम देख लेते हैं कि लंग्स जो है वो किस चीज़ पर बेस करता है। लंग्स बेसिकली इंक्लोज्ड होता है एक बोनी केज से जो कि फ्लैट स्टर्नम से बनी हुई होती है। फ्रंट पर एक बोन होती है जिसको हम फ्लैट स्टर्नम कहते हैं और 12 पेयर ऑफ रिब्स जो कि फ्रंट से लेके बैक तक प्रेजेंट होती है, अटैच होती है वर्टिबल कॉलम से। Now let's see this diagram. Ribs are actually the blue ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12 are basically the vertebral column. स्टर्नम जो है ना वो फ्रंट पर हमारे पास प्रेजेंट है। इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरेक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। मीन्स के थोरेक्स का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर एक मसल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। नाउ लेट्स सी द डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कराती है। एंड द लास्ट लाइन वी ऑल नो दिस अबाउट कि ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वोलाई। इट्स मीन कि हमारी बॉडी में जो दो लंग्स हैं वो बहुत सारी अल्वोलाई से मिलकर बनते हैं। And what is alveoli? Alveoli is the basic structure and functional unit of lungs, and gaseous exchange also take place in alveoli. Alveolus जो है ना बेसिकली वो रिस्पायरेटरी सरफेस है। ये पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। It is enclosed by a dense capillary network. In each alveolus, exchange of gases take place between air and blood. हर alveolus में जो gases का exchange होता है, जो interchange होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो blood और air के between होता है। अब वो एयर पैसेज, एयर का वो वे जो जाकर लंग्स तक पहुंचेगा, वो किस चीज़ों पर बेस करता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स, ट्रेचिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। एयर ने पास होना है और फाइनली कहाँ जाना है, लंग्स के अंदर, यानी कि अल्वियोलाई के पास। नाउ द इंटायर पैसेज जो कि जहाँ से एयर पासिस हो रही होती है वो लाइंड बाय म्यूकस सीक्रेटिंग सीलिएटेड सेल्स। व्हाट इज सीलिएटेड सेल्स? सीलिएटेड सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन पर सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया बेसिकली आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दे मेड द म्यूकस। एंड व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस बेसिकली इज थिक वाटरी सब्सटेंस। अब हम आगे की बात करते हैं। द इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट। इट्स मीन के इंटरनल सरफेस के पास रिच ब्लड सप्लाई होता है जो कि इनकमिंग एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। Now basically in the last three lines, hair, ciliated cells and mucus helps to clean the air that enters in our nasal cavity, which means कि हमारी जो एयर होती है जब वो लंग्स तक पहुंचती है, अल्वोलाई तक पहुंचती है, रिस्पायरेटरी सरफेस तक पहुंचती है, तब तक वो क्लीन हो चुकी होती है। और उसको क्लीन कौन करता है? Our hair, ciliated cells and mucus. We will continue our next class from trachea. Thank you for watching my video. Go subscribe and stay connected for your higher grade in studies.